हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। आज है गाइस 19 जून 2020। तो आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं करंट अफेयर के, सारे आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो गाइस आप वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गाइस अगर आपने अभी अब तक हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो देख लीजिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। जैसा कि गाइस आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए गाइस क्योंकि आपके एग्ज़ामों में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी मालूम होने चाहिए। तो चलिए गाइस चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व मरुस्थलीय दिवस और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? देख लेंगे आंसर। ए 16 जून, बी 17 जून, सी 15 जून या डी 14 जून। आंसर हो जाएगा गाइस इसका बी, अभी 17 जून को विश्व मरुस्थलीय दिवस और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता गाइस, ये देख लेते हैं। अभी तक गाइस जितने भी देशों में सूखा है और मरुस्थलीय इलाका ज़्यादा है, क्षेत्र ज़्यादा, उनको उन क्षेत्रों में कम वनस्पति उगती और पेड़ पौधे जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो ऐसी जगह में औषधि उगाने के लिए भी विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है, जिससे मरुस्थल और सूखा की समस्या को दूर किया जा सके। अब गैस 17 जून को मनाया गया है, तो देख लेते हैं गैस विश्व मरुस्थलीय और सूखा दिवस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। जैसा कि गैस जानते हैं आप, डेज इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो हर एक डेज आप लर्न कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। और जब भी मैं आपसे पूछती हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। गैस देख लेते हैं कब मनाया गया। अब ये 17 जून को, जैसे कि आपको पता, मनाया गया है और स्टार्ट 1995 में हुआ था और इसे WDCDD मनाता है। अब ये क्या होता है? ये होता है गैस वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेस्टिफिकेशन एंड डाउट्स। क्या होता है? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेस्टिफिकेशन एंड डाउट्स होता है। ध्यान रखिएगा गाइस, अभी तक जितने भी जून माह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं, सारे आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। गाइस मैंने आपको कई बार जून माह के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज अभी तक आए हैं, सारे हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको याद है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको बता भी देती हूँ। गाइस 1 जून को मनाया गया है दुग्ध दिवस, 3 जून को मनाया गया है विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को मनाया गया है मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 12 जून को मनाया गया है बच्चों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ दिवस, 5 जून को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को मनाया गया है रूसी भाषा दिवस, 7 जून को मनाया गया है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 8 जून को मनाया गया है विश्व महासागर दिवस, 12 जून को मनाया गया है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और कुछ और भी डेज हैं गाइस, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है 14 जून को, 15 जून को मनाया गया है राष्ट्रीय प्राकृतिक फोटोग्राफी दिवस और 17 जून को अभी ये मनाया जा रहा है विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस। सारे इंपॉर्टेंट है, आप सबको नोट डाउन कीजिए और रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। गाइस धीरे धीरे याद होते जाएंगे आपको ये डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस आज के। हाल ही में मदकली अबील गाज़िएव ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया? देख लेंगे गाइस आंसर। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान या भूटान। आंसर हो जाएगा गाइस ए, अभी मदकली अलीब गाज़िएव ने कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब देख लेते हैं गाइस किर्गिस्तान के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। किर्गिस्तान की राजधानी है गाइस बिश्केक और यहाँ की करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। इतना ध्यान रखिएगा किर्गिस्तान से। और अभी मदकली अबील गाज़िएव ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा आप इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय राजा पर्व मनाया गया है? ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी चेन्नई या डी आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा गाइस इसका ए, अभी उड़ीसा में 3 दिवसीय राजा पर्व मनाया गया है। कब से? 15 से 18 जून को मनाया गया है ये। अब ये क्यों मनाया जाता है गाइस? ये बारिश शुरू होने के कुछ दिन पहले ये पर्व मनाया जाता है और इसमें क्या करते हैं, इसमें लड़कियां साड़ी पहनती हैं और कुछ आउटडोर गेम्स खेलती हैं।
ध्यान रखिएगा। अब गैस उड़ीसा ने बनाया, तो उड़ीसा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी गैस भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। यहाँ पास गैस चिल्का झील है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है एग्जामों में। और यहाँ सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर जिसको कहते हैं, वो भी स्थित है। तो आप इसके बारे में इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गैस। आज के लेफ्टिनेंट जनरल राम मोहन बोहरा का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है। उनको कौन सा वीरता पुरस्कार मिल चुका है? देखेंगे गाइस, ए पद्म विभूषण, बी पद्म विभूषण, सी पद्मश्री या डी महावीर चक्र। आंसर हो जाएगा गाइस इसका डी। उन्हें किनको? लेफ्टिनेंट जनरल राज मोहन बोहरा को कोविड-19 की वजह से जिनका भी निधन हो गया, उन्हें महावीर चक्र मिल चुका है। गाइस ये लेफ्टिनेंट जनरल है, ध्यान रखिएगा इनकी पोजीशन। और ये दिल्ली में के रहने वाले थे गाइस। और ये जो इनको पुरस्कार मिला है महावीर चक्र, ये देश का दूसरा बड़ा पुरस्कार है जो इनको प्राप्त हो चुका है। तो आप इनके बारे में भी इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। आज के आठवीं बार कौन सा देश यूएन का अस्थायी सदस्य बन गया है? तो देख लेते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, नेशनल के ऊपर है, तो आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी इतना। गाइस देख लेते हैं, ए ब्राज़ील, बी भारत, सी पाकिस्तान या डी भूटान। आंसर हो जाएगा गाइस इसका भारत। अब भी भारत 8वीं बार यूएन का अस्थायी सदस्य बन गया। यूएन मीन्स यूनियन नेशन। ये फाउंडेड हुआ था गाइस 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है गाइस इसका। और इसके अभी सिक्योरिटी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। और मेंबर कंट्री है इसकी 193। इतना आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। और गाइस अभी ये काफ़ी सारे डेज भी मनाता है, तो वो भी मैं आपको रिवाइज करा चुकी हूँ। अगर आपको याद है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सारे इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। आज के हाल ही में बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? संतोष झा, बी अशोक मेहता, सी नारायण सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। गैस अभी काफ़ी सारे देश के उच्च आयोग और राजदूत नियुक्त हो रहे हैं, तो आप इनके बारे में याद रखिएगा। मैं आपको सारे सीक्वेंस से अभी बताने वाली हूँ। गैस इसका आंसर जान लेते हैं। अभी बेल्जियम में भारत का राजदूत संतोष झा को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा गाइज। अब उच्च आयोग देख लेते हैं गाइज। ब्रिटेन में अभी गायत्री कुमार को नियुक्त किया गया है। और पापुआ न्यू गिनी में सुशील कुमार सिंघल को नियुक्त किया गया है। कुवैत में सीवी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। फिनलैंड में रवीन कुमार को नियुक्त किया गया है। स्विट्जरलैंड में मोनिका मोहता को नियुक्त किया गया है। बेल्जियम में संतोष झा हो गए। और फिलीपींस में भी नियुक्त किया गया है किसको? जयदीप मजूमदार को। तो इतने अभी तक उच्चायोग नियुक्त किए जा चुके हैं, आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। गाइस अब बेल्जियम में नियुक्त किया गया, तो बेल्जियम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स और यहाँ की मुद्रा यूरो है। गाइस जितने भी मैंने आपको अभी तक देश बता चुके हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इनके बारे में भी, इनकी मुद्रा और इनकी कैपिटल याद रखा करिए। सारे आप एक जगह नोट डाउन करिए और रिवाइज करते रहिएगा, तो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। आज के किस बैंक ने सैलरी खाता धारकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है? ये देखेंगे गाइस, ए आंसर HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी RBI। आंसर हो जाएगा गाइस इसका बी। अभी ICICI बैंक ने सैलरी खाता धारकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू किया। अभी ये क्या है गाइस, ये सुविधा देख लेते हैं। इंस्टा फ्लेक्सी कैश, इसमें होगा गाइस, ये कोई भी अगर जो व्यक्ति का बैंक ICICI बैंक में है खाता, तो वो आप बिना बैंक जाए ओवरड्राफ्ट से अप्लाई कर सकता है अपने अमाउंट के लिए। और OD से इसे को तुरंत मंजूरी मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब ICICI बैंक के बारे में बात हुई है, तो उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं गाइस। जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार क्वेश्चन बन चुका है बैंकों से रिलेटेड, तो अपन का इसके बारे में भी जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जान लेते हैं गाइस, ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, ध्यान रखिएगा। और इसका नाम भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश था। पहले क्या था? पहले इसका नाम भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश था, लेकिन उसके बाद ICICI बैंक कर दिया गया है। इसका फाउंडेड 5 जनवरी 1994 में हुआ था।
जो कि बड़ोदरा गुजरात में है, और हेडक्वार्टर इसका अभी मैंने आपको बताया। चेयरमैन है गाइस इसके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस आज के। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार औसत तापमान 1991 से 2018 के बीच लगभग कितने सेल्सियस कम हुआ है? देख लेंगे। 5.43 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 2.1 डिग्री सेल्सियस, या 2.2 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा गाइस इसका अभी 4 सेल्सियस। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार जो पृथ्वी का हमारा औसत है 1991 से 2018 के बीच भारत में 4 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है, जो कि बहुत सोचनीय बात है। ये बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, तो इसको कम करने के लिए हमें प्रदूषण कम करना होगा और कई चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस आज के। हाल ही में किसने कोविड-19 की वजह से सबरीमाला मंदिर उत्सव को रद्द कर दिया है? आंसर हो जाएगा गाइस इसका ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, या डी कर्नाटक। आंसर हो जाएगा बी, अभी केरल ने कोविड-19 की वजह से सबरीमाला मंदिर का जो उत्सव होता है उसको रद्द कर दिया है। ध्यान रखिएगा, आपको केरल ने रद्द किया, तो केरल के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। केरल की राजधानी है गाइस तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनराई विजयन, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। गाइस यहाँ 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ से राज्यसभा से 9 सीटें आती हैं और लोकसभा से 20 सीटें आती हैं। हाई कोर्ट देख लेते हैं गाइस। केरल हाई कोर्ट है जो कि कोच्चि में है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है गाइस। केरल को भारत का स्वर्ग और मसालों का शहर भी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है गाइस। झीलें देख लेते हैं यहाँ की। बैली झील है जो कि इम्पोर्टेंट है। वन्य जीव अभ्यारण्य पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ इम्पोर्टेंट है, और इदुक्की पेपरा है यहाँ पास वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल पार्क देख लेते हैं। साइलेंट वैली है गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। पेरियार नेशनल पार्क है, इदुक्की नेशनल पार्क है, और अन्नामुई नेशनल पार्क है, और यहाँ पास शांत घाटी भी है गाइस, कई बार पूछा जा चुका है, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा। गाइज अभी कोविड-19 के समय यहाँ कई योजनाएं चलाई गई हैं जो कि अपन देख लेते हैं। यहाँ की तिरंगा पहल चलाई गई थी गाइज कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए, और कर्मी बोट रोबोट यहाँ लॉन्च हुआ था। ब्रेक द चेन योजना चलाई गई है। अभी के फोन परियोजना चलाई गई है गाइज, ये है गरीबों को मुफ्त इंटरनेट देने के लिए। खाद्य बंद परियोजना चलाई गई है, और यहाँ पर पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका जिसका नाम आदित्य है वो भी लॉन्च की गई, तो इसके बारे में अभी आप इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। आई होप गाइज कि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, और आपने अभी तक हमारी वीडियो अगर लाइक नहीं की है तो कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर रोज़ की आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ऑपरेशन डेजर्ट चेंज किस राज्य में शुरू किया गया है? देख लेंगे गाइज इसका आंसर ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, या डी हरियाणा। इसका आंसर हो जाएगा गाइज बी, अभी ऑपरेशन डेजर्ट चेंज राजस्थान में शुरू किया गया। अब राजस्थान में शुरू किया गया है तो राजस्थान के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेंगे गाइज। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, सीएम है अशोक गहलोत, और गवर्नर है डिप्टी गवर्नर है यहाँ के सचिन पायलट। लोकसभा से 25 सीटें आती हैं गाइज, और राज्यसभा से 200 सीटें आती हैं। यहाँ का हाई कोर्ट है गाइज जोधपुर हाई कोर्ट, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और गाइज इसे यहाँ का एक बड़ा शहर है जयपुर, जिसे पिंक सिटी और पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। गाइज ये देश का प्रथम राज्य है जहाँ पर पंचायती राज शुरू किया गया था राजस्थान के नागौर जिले से, ध्यान रखिएगा। यहाँ गैस नदियाँ देख लेते हैं। चंबल नदी, बानस नदी, और लूनी नदी और साबरमती नदी बहती हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। और गैस यहाँ की अब झीलें देख लेते हैं जो कि बड़ी झील है। खारे पानी की झीलें देख लेते हैं गैस सांबर झील, टिटवाना झील, पंचभद्रा झील,
झीलें और यहाँ पास मीठे पानी की झीलें भी हैं, वो भी देख लेते हैं। राजसमंद झील, पुष्कर झील, अनार सागर झील और जयसमंद झील, पिछौरा झील यहाँ की इंपॉर्टेंट झील है जो कि मीठे पानी की झील है। गैस यहाँ पास एक बहुत ऊंचा पर्वत है, कौन सा है वो देख लेते हैं। गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा पर्वत है, ध्यान रखिएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं गाइस यहाँ के। रणथंभ बाघ परियोजना, सरिस्का बाघ वन्य जीव अभ्यारण्य और जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय नेशनल पार्क देख लेते हैं गाइस। राष्ट्रीय उद्यान जिसको कहते हैं केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया है। और रणथंभ राष्ट्रीय उद्यान भी है। और गाइस यहाँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। आज का सेकेंड लास्ट होगा जो कि भारत का कौन सा निर्माण पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, देख लेंगे। सेल, NHAL, गेट या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइस अभी भी NHAL, निर्माण पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। यहाँ पर गाइस पूरी तरह डिजिटल जो भी वर्क होता है डिजिटल होता है, कोई भी कैश नहीं होता है, तो इसके बारे में आप इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। आज का लास्ट क्वेश्चन, जून 2020 में शरजाद ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीते हैं? आंसर हो जाएगा गाइस इसका A विश्वनाथ आनंद, B अर्जुन सिंह, C लक्ष्मीकांत या D शक प्यार ममी ध्रुव। आंसर हो जाएगा गाइस इसका D शक प्यार ममी ध्रुव ने अभी ऑनलाइन प्रतियोगिता चल रही थी गाइस शतरंज की, जिसको अभी शक प्यार ममी ध्रुव ने जीत लिया है। ध्यान रखिएगा आप इसके बारे में इतना। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और अभी